बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। इस अनुभव के पिछले पाठ में हमने सुना था कि जिसमें हरीश जी बताते हैं कि उन्हें कॉलेज से लेकर जॉब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों का आचरण, ऐसे ही व्यक्तियों का संग मिला कि जो हमेशा नशे में डूबे रहते थे। उनका जीवन ऐसा बन गया था कि वह चाहकर भी नशे से दूर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक फैसले किए, अनेक उपाय किए, पर किसी भी तरह अनेक वैद्य, अनेक परामर्श देने वालों के पास वह गए, पर कोई भी उन्हें इस नशे की दलदल से बाहर नहीं निकाल पाया। पर एक बार उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया और उन्होंने सत्संग के बारे में चर्चा की और अपने घर पर बुलाया। जब उन्होंने सत्संग सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनका रुझान गुरु महाराज जी के प्रति बढ़ा और इस बीच उन्होंने ज्ञान दीक्षा ली। ज्ञान दीक्षा लेने के बाद वह फिर भी काफ़ी हद तक नशे से जुड़े रहे। वह नशे करते रहे, पर फिर भी उनके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था और वे इसको छोड़ना चाहते थे। तब वे महाराज जी के दर्शन करने गए। महाराज जी से के दर्शन करने के बाद उन्होंने महाराज जी के और स्वामी भैया से महाराज जी से मिलने की प्रार्थना की। तो वे महाराज जी से अंदर जाकर क्या बात करते हैं, तो चलिए इस अनुभव को श्रवण करते हैं। वे बताते हैं कि मैंने तेजी से धड़कते दिल के साथ महाराज जी के कक्ष में प्रवेश किया। सतगुरुदेव भगवान अपने आसन पर विराजमान थे। मुझ पर दृष्टि डालते ही गुरुदेव ने प्रश्नवाचक नज़रों से मुझसे पूछा, कहो क्या बात है। बस इतना कहने भर की देरी थी कि मेरे अंदर ना जाने कब से आंसुओं का सैलाब जो रुका हुआ था वह फूट पड़ा। मैं रोता गया और सिर्फ रोता गया। गुरुदेव मुझे एकटक देखते रहे। फिर काफ़ी देर के बाद मेरे मुख से केवल इतना ही निकला, महाराज श्री कुछ नहीं। मेरे पास सिर्फ कमियों और विकारों के अलावा महाराज श्री ने बड़ी धीमी गंभीर स्वर में मुद्रा में मुझे निहार रहे थे, जैसे त्रिकालदर्शी मेरा भूत भविष्य और वर्तमान पढ़ रहे हों। मैंने कहा, महाराज जी कहीं मेरे ग्रह नक्षत्रों का खेल तो नहीं। यह गुरुदेव ने नाम में अपनी ग्रीवा हिलाई और मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, हरीश नोटिया। महाराज जी ने फिर गंभीर वाणी में कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरुदेव के सामने तिपाई पर रखी सेबों से भरी टोकरी में से गुरु महाराज जी ने एक सेब उठाया और अपने कर कमलों द्वारा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फौरन अपनी झोली फैला दी। प्रसाद मिलते ही मेरी सारी चिंताएं, सारे गम उड़कर छू मंतर हो गए। गुरु महाराज जी ने मुझे जाने की आज्ञा दी। कक्ष से निकलकर तो मुझे जैसे पंख लग गए हों। मैं देहरादून की ओर उड़ चला और इसी बीच मैंने सेब खाने की भी सोची, पर अंतर जगत में जोर से आवाज आई कि स्वयं गुरु महाराज जी की प्रेरणा थी कि इसे अकेले मत खाना और सेब के घर जाकर 5 भाग करने हैं, फिर 3 बच्चों सहित पति पत्नी को ग्रहण करना है। मैं देहरादून पहुंचा और सबसे पहले उस परम फल को 5 भागों में बांटकर बच्चों और पत्नी को खिलाकर स्वयं खाया। इसके बाद जो जीवन में ऐसी कृपा हुई जिससे ना जाने कितने जन्मों की कलम से रुकी हुई थी, जो भी उन सब कर्मों को धो डाला। यहाँ पर सभी अनुभवों का विस्तारित वर्णन करना कठिन होगा, क्योंकि कई ग्रंथ भी इस दिव्य गाथा को समेट पाने में असमर्थ सिद्ध होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि पूर्ण गुरु के प्रसाद ने ऐसा कमाल दिखाया कि वर्षों से छाई जीवन में व्यसनों की काली अंधेरी रात उजरी सुबह में बदल गई। शराब, धूम्रपान, सभी विषैले नशे गुरु महाराज जी की असीम कृपा से मेरे जीवन में से सदा सदा के लिए चले गए। अब जब लोग मुझसे पूछते कि नशा छोड़कर कैसा लगता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ
अगर किसी का दिवाला निकल जाए, कोई अपना सब कुछ गंवा बैठे और फिर अचानक कोई मददगार आकर उसे आश्रय प्रदान कर दे, उसकी खोई अमूल्य पूंजी उसे प्रदान कर दे, तो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? निश्चित रूप से वह असीम से विभोर हो उठेगा। ठीक ऐसा ही मैं भी महसूस करता हूँ। मैं और मेरा परिवार अब यह सब कृपा सिंधु, गरीब नवाज, भगवत भक्त वत्सल सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों के प्रताप से ही संभव हो पाया है। ऐसे गुरुदेव भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। अब तो बस यही सद्कामना है कि समस्त विश्व की भाग्यशाली सिद्ध हो, सभी को गुरुदेव का दिव्य सानिध्य प्राप्त हो, ताकि व्यसनों के अंधकार से सभी मुक्त हो सके, ब्रह्म ज्ञान के परम प्रकाश को पा जाए। मुक्त हृदय की तरंगे अब यही तराना गुनगुनाती हैं कि सिखा देती हैं ठोकर भी चलना राहगीर को। सदा रास्ते ही दुश्वार हो ऐसा हो नहीं सकता। हर एक किश्ती को अपना तजुर्बा होता है। दरिया में सफ़र में रोज ही मज़ेदार हो ऐसा हो नहीं सकता। तलबदार बनके तो जनाबे आशुतोष का प्यारा खाने पर फिर तेरा गुजारा हो ही नहीं सकता। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी ने अनेक ही व्यक्तियों को, अनेक ही अपने साधकों को ऐसे ही अंधकार रूपी अज्ञानता से, नशों से गुरु महाराज जी ने बाहर निकाला है। तभी तो गुरु महाराज जी का हर एक शिष्य उन्हें यही कहता है, तमशो माँ ज्योति गम्य, कि महाराज जी आप हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर आए हो। महाराज जी ने पता नहीं कितने युवाओं का, कितने असंख्य लोगों का जीवन गुरु महाराज जी ने बदल दिया है। बस इस शर्त यही है कि हम गुरु महाराज जी के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना रखें। गुरु महाराज जी को जो आधार चाहिए होता है, उसके ऊपर गुरु महाराज जी खड़े होकर हमारे पाप और कर्मों का दहन करते हैं, और वह आधार है साधना और सेवा का आधार। हमें गुरु महाराज जी से जुड़ना है, क्योंकि महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं कि जो हमारे शरीर से जुड़ा है वह तब तक ही जुड़ा है जब तक हमारा शरीर है, पर जो कोई हमारे साथ अंतःकरण से जुड़ा है वह सदा सदा ही हमारे साथ जुड़ा है। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, हमें अपने गुरु से बाहर से कम बल्कि भीतर से ज़्यादा जुड़ना है और गुरु महाराज जी की ऐसी ही कृपा को प्राप्त करना है। सो आप सभी साधकों से निवेदन है, ऐसे ही और अनुभव की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय महाराज जी की लिखना मत भूलिएगा। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।